हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैं पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा चुका था कि व्हाट इज द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये पढ़ा चुके थे। यहाँ तक टर्न रेशियो जो है, टर्न रेशियो तक कवर कर चुके थे हम लोग। अब आगे आते हैं एम्पियर टर्न्स वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। आज हम अभी पढ़ते हैं कि एम्पियर टर्न्स क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इस पर इसका ये क्या है, इसको कैसे फार्मूलेटेड कर सकते हैं हम लोग और इसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब आता है एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, आप लोग अच्छी तरह से केयरफुल हो करके समझिए। देखिए, जब कोई भी एसी सप्लाई किसी भी वाइंडिंग में, इसी प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर इसमें वाइंडिंग दो है। मान लीजिए एक प्राइमरी वाइंडिंग है, किसी भी वाइंडिंग में इसमें एसी सप्लाई जब देते हैं हम, उस वाइंडिंग जो वायर होता है, वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इस फील्ड के जो ताकत को हम लोग क्या किस में मापते हैं, एम्पियर टर्न्स में। यहां तक समझ गए होंगे। नहीं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। जब हम एसी सप्लाई किसी भी वाइंडिंग में देते हैं तो उस वाइंडिंग का जो वायर होता है, उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने की ताकत को जिसमें हम लोग मापते हैं वो एम्पियर टर्न्स में मापते हैं। किस में मापते हैं, एम्पियर टर्न्स में। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आप लोग इसको अपने से डेफिनेशन लिखिए। ये कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, इसके अपने बारे में लिख लीजिए। मैं इसको एक फार्मूलेटेड के रूप में डेफिनेशन लिख रहा हूँ आप लोगों को, ताकि समझ आएगा। अब लिखते हैं एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स इक्वल टू, मैं अभी क्या बताया था कि किसी भी कॉइल में जब पावर सप्लाई करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने की ताकत को जो मापते हैं उसको किस में मापते हैं, एम्पियर टर्न्स में। फार्मूला में क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग क्या दिए थे, पावर सप्लाई किए थे, करंट दिए थे। अब करंट उसमें दिए थे ना, देने पर हम लोग क्या क्रिएट हुआ था, करंट किस में हम लोग दिए थे, करंट दिए थे इस जो मैग्नेटिक इसमें जो दिख रहा है ना, टर्न्स दिख रहा है, कॉइल दिख रहा है, इस कॉइल में हम लोग करंट दिए थे। जब करंट दिए थे, टर्न्स में करंट जब दिए थे हम लोग,
तो उसमें जो उसकी ताकत फाइंड आउट हो रहा था, तो क्या हो रहा था, एम्पियर टर्न्स। तो हम लोग करंट दिए थे किसमें, नंबर ऑफ, किसमें, नंबर ऑफ द टर्न्स, इसमें दिए थे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स। ये हो गया। एम्पियर टर्न्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एम्पियर को ए, टर्न्स को टी, ए टी इक्वल टू करंट को आई, नंबर ऑफ टर्न्स को एन। तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल एन आई। ये फार्मूला भी आपका क्रिएट हो गया। इसके बेस पर आप लोग डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। क्या डेफिनेशन बताया मैंने, किसी भी ट्रांसफार्मर के कॉइल में, मतलब प्राइमरी कॉइल, सेकेंड नहीं दे सकते हैं, या सेकेंडरी को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उल्टा काम करने लगेगा। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर के किसी भी वाइंडिंग में हम लोग पावर सप्लाई जब देते हैं, तो वाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को जो हम लोग मापते हैं, उसको किस में मापते हैं, एम्पियर टर्न्स में। इसमें क्या हम लोग दिए थे, पावर सप्लाई करंट दिए थे, कितना नंबर है उसमें हम लोग दिए थे, टर्न्स में दिए थे। तो नंबर को एन लिखिए, वो टर्न्स को एन लिख दिए, हम करंट को आई लिख दिए, और ए टी इक्वल टू एन आई। आप लोगों को यहाँ तक फार्मूला और इसी बेस पर न्यूमेरिकल, इसी बेस पर डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर हो जाता है। यहाँ तक मैंने इसको एम्पियर टर्न्स को बता दिया। अब आता है वोल्टेज रेगुलेशन। इसको नोट्स करिए, तो मैं बताता हूँ आगे वोल्टेज निवेश। चलिए, ये नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ता हूँ हम लोग। अब आता है वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज नो लोड पर हम लोग देखते हैं, नो लोड से फुल लोड में कितना चेंज होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, कि हम लोग नो लोड से और फुल लोड में जो चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। वोल्टेज नो लोड से फुल लोड में जो चेंजिंग होती है, क्या होता है, वोल्टेज नो लोड से फुल लोड में जो चेंजिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में आप लोग इसको डेफिनेशन तो लिख ही लेंगे। वोल्टेज नो लोड से फुल लोड के बीच में जो चेंजिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। चलिए, इसके क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन
इन परसेंटेज, परसेंटेज में हो गया, क्या लिखेंगे, वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड, या तो लिख सकते हैं, चलिए माइनस प्लस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड डिवाइडेड बाई वोल्टेज फुल लोड, वोल्टेज फुल लोड इंटू 100, ये हो गया हमारा फार्मूला हो गया। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, नोट करिए, और इस पर न्यूमेरिकल अगला हम लोग लगाएंगे। इसमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो यह कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो नए सब्सक्राइब होंगे वो बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।